हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी वन। तो आज की इस वीडियो में हम आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़ और एनआईटी वारंगल, इन तीनों दो आईआईटी और एक एनआईटी के बारे में फुल डिटेल आपको बताएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स हैं, हर एक डिटेल आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएँ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे लिंक आईआईटी खड़गपुर का ऑफिशियल साइट पे जाके, तो आपको मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, एक एक मिनट रुकिए। जैसा कि आपको शो हो रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेट, यानी जो लास्ट डेट है आपका आईआईटी खड़गपुर का वो 30 जून है। यानी 30 जून तक अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसका जो फीस है वो हम आपको बता दें, 750 रुपीज़ आई थिंक, 750 रुपये है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो पहले यहाँ देख लीजिए कैसे रजिस्टर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर्ड कर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा। तो आप इस रजिस्टर्ड पर क्लिक करिएगा, क्योंकि आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किए, आप तो न्यू यूज़र हैं। तो आप यहाँ रजिस्टर्ड क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर्ड क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर। आप उसको रजिस्टर्ड कीजिएगा। आपको एक यूज़र आईडी ईमेल पे आएगी और पासवर्ड। तो उस पासवर्ड और यूज़र आईडी को आप यहाँ फिर रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना रहेगा। तो यहाँ आप आकर यहाँ से कर सकते हैं कैप्चा डाल के। तो फिर आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो फिर लॉगिन हो जाएगा। तो फिर आगे का आप अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फ़ी पेमेंट करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे हमने इस पर वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, अगर आपको जानना है कि क्या क्या है मतलब एलिजिबिलिटी वगैरह, तो आप क्लिक हियर टू डाउनलोड प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्राउचर, तो यहाँ से कर सकते हैं, या हम खुद आपको वीडियो में बताएंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपका मन है कि हम ऑफिशियल देखेंगे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपका सबसे पहले एलिजिबिलिटी रहना चाहिए क्लास 12 आप पीसीएम से रहना चाहिए, और साथ ही साथ 50% मार्क्स रहना चाहिए। और आप एनसीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक डोमेन ले सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 750 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल फीस है। तो आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा अगर आपको सीट रजिस्टर्ड करना है। टोटल 50 सीट्स हैं। टोटल 50 सीट्स हैं। तो आप 50 सीट्स हैं, आप याद रखिए। आईआईटी खड़गपुर में टोटल 50 सीट्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 24 से 30 जून के बीच आपका स्टार्ट रहेगा, यानी 24 से 30 जून के बीच आप कर सकते हैं एडमिशन। फर्स्ट लिस्ट आएगी वो 2 जुलाई को आएगी, ऑनलाइन पेमेंट 4 जुलाई को करना है। सेकंड लिस्ट 5 जुलाई को आएगी, उसका पेमेंट 7 जुलाई को करना है। थर्ड लिस्ट 8 जुलाई को आएगी, उसका पेमेंट 10 जुलाई को करना है। तो ये सब रहा आपका डिटेल, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो 13 सीट्स आपका फिजिक्स में है, 13 आपका केमिस्ट्री में, 12 मैथमेटिक्स में, 12 इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। पर सेमेस्टर आपका जो फीस है वह 62,160 रुपीज़ है फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, और 59,160 है आपका SC ST कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं आईआईटी रोपड़ के बारे में। तो आईआईटी रोपड़ का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का वह 2 जुलाई है। इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं मेजर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और साथ ही में आपका 12 में 55% रहना चाहिए फॉर OBC, एंड 50% फॉर SC ST, एंड 60% फॉर जनरल EWS कैंडिडेट। आईआईटी रोपर में आपका टोटल 500 फीस है फॉर जनरल OBC EWS, एंड 250 रुपीज़ फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट। टोटल आईआईटी रोपर में 21 सीट्स है। सभी आईआईटी एनआईटी में 50 सीट्स हैं, बट आईआईटी रोपर में 21 सीट्स हैं। तो यह बात याद रखिए। और जो रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो वह आपका 1 अगस्त 2005 से रहना चाहिए जनरल EWS, और OBC का रहना चाहिए
वह 2002 तक, यानी 1 अगस्त 2002 तक, और SC ST PWD का 1 अगस्त 2000 तक। तो आपको आई थिंक इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको डाउट्स को क्लियर कर देंगे हम। तो 7 सीट्स पर सब्जेक्ट्स में, 7 फिजिक्स में, 7 केमिस्ट्री में, 7 मैथमेटिक्स में। यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है, केवल IIT खड़गपुर में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। हाँ, एक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका 50 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल अगर आपका PCM में हर एक सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, 50 परसेंटाइल से अगर आपका कम है जनरल और EWS कैंडिडेट, तो आप फॉर्म मत फिल करिए, आपका नहीं होगा। और 45 परसेंटाइल से कम है OBC का, तो आप भी फॉर्म मत फिल करिए। और 40 परसेंटाइल से SC ST PWD कैंडिडेट का कम है किसी भी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो आप फॉर्म मत फिल करिए। आपको जैसा यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। उसमें जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटाइल रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स को कंसीडर करके जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटाइल रहेगा उसको प्रीफर दिया जाएगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये ऑफिशियल है, हम कोई अपने से बनाकर नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो पर सेमेस्टर है 39,325 रुपीज़। इसका फीस कम है एज़ कम्पेरिजन टू IIT खड़गपुर, 33,025 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम NIT वारंगल। तो NIT वारंगल में जो लास्ट डेट है आपका वह 5 जुलाई है। जो लास्ट डेट है आपका रजिस्टर करने का वो 5 जुलाई है, यहाँ देख सकते हैं आप। जो फर्स्ट राउंड में आएगा जो लिस्ट वो 7 जुलाई को आ जाएगा। सेकेंड राउंड भी आपका देख सकते हैं स्क्रीन पे 11 जुलाई को आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड क्या है। मतलब फर्स्ट राउंड में जिनका नेम नहीं आएगा उनका सेकेंड राउंड में आएगा, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा। और टोटल 50 सीट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। 19 ओपन के लिए है, ओपन PWD के लिए 1 सीट, EWS के लिए 4 सीट, EWS PWD के लिए 1 सीट, OBC के लिए 13 सीट, OBC PWD के लिए एक भी सीट नहीं, SC के लिए 8 सीट, SC PWD के लिए एक भी सीट नहीं, ST के लिए 3 सीट्स, ST PWD के लिए एक भी सीट नहीं, 1 सीट से सॉरी। और टोटल इस तरह 50 सीट्स हो गई आपकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, क्या क्या रहना चाहिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आप 2023, 24, 25 में क्वालिफाइड हैं विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप दे सकते हैं। साथ ही में आपका NCT में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे डोमेन रहना चाहिए। मैं IIT खड़गपुर, IIT रोपर, NIT वारंगल, आप किसी में भरना चाह रहे हैं, आपके 12th में PCM रहना चाहिए और डोमेन NCT में PCM रहना चाहिए। PCM वाले स्टूडेंट ही अलाउ हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लीजिए। टोटल 60% एग्रीगेट मार्क्स रहना चाहिए आपके क्लास 12th में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ को लेकर। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 के बाद का है, तो आप बेझिझक रहिए, आपका एडमिशन होगा अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है तो। SC ST PWD को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 1 अक्टूबर 1995। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल और 2000 है फॉर जनरल OBC एंड EWS के लिए, और 1000 से फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। आई होप फीस के रिगार्डिंग भी आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। लास्ट डेट 5 जुलाई है, आपको माल पता ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू IIT खड़गपुर एंड IIT रोपर। तो जो फीस स्ट्रक्चर है आपको दिखा दें। अगर आपका 1 लाख से कम है ट्यूशन फीस, आपका 1 लाख से फैमिली इनकम कम है, तो आपको 42,000, यह केवल ट्यूशन फीस प्लस अदर फीस की बात की। अभी मेस और हॉस्टल चार्ज बाकी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 42,500 आपका देना है अगर 1 लाख से कम है। और साथ ही में आपको 43,000 पेमेंट करना है आपका हॉस्टल प्लस मेस, यानी अप्रॉक्स आपका चला जाएगा 85,000 के आसपास पर सेमेस्टर। आई होप आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।